सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया में क्या हो जाता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर दैट कॉज आरबीसी टू बिकम मिस शेप एंड ब्रेक डाउन, ठीक है। तो आरबीसी का जो शेप है ना वो चेंज हो जाता है, आरबीसी कन्वर्ट इनटू सिकल शेप डाई इजीली, ठीक है। एंड इसकी वजह से सिकल सेल अनीमिया होता है, सिकल सेल क्राइसिस होती है। इसका शेप ये कैसा हो जाता है, सिकल और हाफ मून और एबनॉर्मल सा शेप हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, अनफिगर हो जाएगी, रिजिड और स्टिकी हो जाएगी, स्मॉल ब्लड वेसल्स में स्टिक कर जाएगी और इसकी वजह से स्लो डाउन हो जाएगा ब्लड फ्लो का, ठीक है। ऑक्सीजन भी अच्छे से कैरी नहीं कर पाएगी, ठीक। आरबीसी तो that due to abnormal hemoglobin S in RBC that lead oxygen tension in RBC, so RBC become abnormal shape, mutation to abnormally functioning hemoglobin, DNA sixth position of the chain, substitution of valine from glutamic acid, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है वैलिन और ग्लूटामिक एसिड के बीच में, ठीक है, सिक्स्थ पोजीशन पे। पैथोजेनेसिस क्या है, डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेशन कॉज आरबीसी containing HbS to become rigid, lead to sickle or certain shape. The change are reversible with the reoxygenation. Deoxygenation की वजह से आरबीसी का शेप जो है ना वो चेंज हो जा रहा है, सिकल शेप में चेंज हो जाती है वो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हीमोलिसिस हो जाता है, बस इतना लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज पे इन्होंने डायग्राम बनाया है कि ये नॉर्मल आरबीसी है और ये सिकल शेप आरबीसी है, ठीक है। ये नॉर्मल आरबीसी ऐसे फ्लो हो रही है, एबनॉर्मल सिकल सेल हो रही है, ठीक। और उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पे इन्होंने लिखा है कि ये नहीं पढ़ना हमें, क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट में क्या क्या करेंगे, तो सिकल सेल ट्रेट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ओनली कैरियर होते हैं, डिजीज नॉट डेवलप। सिकल सेल डिजीज के अंदर पेशेंट इमरजेंसी में जाते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, वेसो ऑक्लूसिव क्राइसिस होता है, एप्लास्टिक क्राइसिस, सिक्वेंशियल क्राइसिस और हीमोलिटिक क्राइसिस, इस तरीके के क्राइसिस देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, क्लिनिकल फीचर इन चिल्ड्रन देखें। क्लिनिकल फीचर इन बच्चों में क्या होगा, फर्स्ट 6 मंथ ऑफ लाइफ में तो एब्सेंट होता है ये, और कॉमन टू मेनिंजोकोकस, न्यूमोकोकस, इकोलाई, इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन बार बार होगा इसको, बच्चे को। हैंड फुट सिंड्रोम देखने को मिल सकता है ड्यू टू माइक्रो इन्फाक्शन ऑफ कार्पल टार्सल बोन, स्प्लीनोमेगाली ड्यू टू पोलिंग ऑफ ब्लड, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम देखने को मिल सकता है ये सब। इन्वेस्टिगेशन में क्या करवाएंगे, तो हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएंगे, इसका आरबीसी टेस्ट करवाएंगे, आरबीसी कम है, हीमोग्लोबिन भी कम होगी, 5 के बराबर है, ठीक है। फिर ईएसआर कम होगा, पीसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी ये सब चेक करवाएंगे, सब कम रहेगा, डिक्रीज, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी। फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे इसका, सिकलिंग टेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे मैनेज कैसे करेंगे, जनरल मैनेजमेंट, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, फोलिक एसिड दे रहे हैं, कितना